जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि में देवी के 9 रूपों का वर्णन। तो सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्ति पीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। और अब जानते हैं देवी की 9 रूपों को। देवी के 9 रूपों में सबसे पहले नाम आता है माँ शैलपुत्री का। इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। देवी दुर्गा को पार्वती का ही रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रा में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने उस जन्म में अपने पिता के हवन कुंड में अपने शरीर का दाह करके शरीर को त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। इनकी उपासना करने से हमें अनंत शक्तियां प्राप्त होती है। देवी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि में दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा ही की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी या तप का आचरण करने वाली। जब देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था, तब हम सब की तरह उन्हें भी पूर्व जन्म की कोई बातें याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने उन्हें शोक से उबारने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देव ऋषि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। तब देवर्षि नारद ने देवी शैलपुत्री को भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया। तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी पूजा करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। देवी के तीसरे स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा। इसका अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटे की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप में मस्तक पर घंटा के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी मुद्रा देखने में ऐसी है जैसे कि वो युद्ध के लिए तैयार बैठी है। इनकी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। देवी के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा, जिसका अर्थ होता है जिनके चरणों में पूरा जगत हो। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को रचना देने के लिए ही आदि शक्ति के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। सिंह पर सवार इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। कुष्मांड कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को
कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और वो बल, सुख और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। देवी के 5वें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। नवरात्रे के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उसका नाम है स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण उनके इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। भगवान स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय इनके गोद में बैठे होते हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें देवी पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से बाल रूप भगवान स्कंद की पूजा यूं ही हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है। देवी के 6ठे रूप का नाम है कात्यायनी। इसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उसे कात्यायनी कहते हैं। पूर्व काल में कट नाम के एक महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कार्तिक था। इन्हीं ऋषि कार्तिक के गोत्र में ऋषि कात्ययन उत्पन्न हुए। ऋषि कात्ययन ने बहुत वर्षों तक माँ दुर्गा की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी कात्यायनी इन्हीं ऋषि के घर में जन्म ली थी। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती है। देवी के 7वें स्वरूप का नाम है कालरात्रि। इसका अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उन्हें कालरात्रि कहते हैं। देवी दुर्गा के इस स्वरूप का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं। इनका स्वरूप देखने में बड़ा ही भयावह है, पर ये शुभ फल प्रदान करती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभांति भी है। इनके भक्तों को कोई भी भय नहीं होता, वो निडर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम है महागौरी। इसका अर्थ है सफेद रंग वाली। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। माँ गौरी का रंग गौर है। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। देवी महागौरी ने जब माँ पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मल कर धोया, तब इनका शरीर दूध के समान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री देवी है। ये देवी सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का देवी सिद्धिदात्री के ही कृपा से हो गया था और उनका नाम इसी कारण से अर्धनारीश्वर पड़ा। 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। तो ये थी नवरात्रि में माँ देवी के 9 रूपों का महत्व। अब चलते चलते अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। जय माता दी।